मिस्टर जी। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे आज के इस व्लॉग में। तो दगड़ियों, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और मैं बाहर से आया हूँ धूप सेकने के लिए। काफ़ी अच्छी धूप आई है, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है दगड़ियों आज। मैं अभी सुबह तो मैं तसवाड़ गया था, यहीं बगल में है, वहाँ श्राद्ध था तो वहाँ से श्राद्ध करके आया और मैं सुबह जल्दी चले गया था। और जल्दी जाने का कारण ये भी था कि मैंने अभी जाना है ताड़ी खेत। मम्मी लोग सब तैयार हुए हैं क्योंकि आज ताड़ी खेत में आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ताड़ी खेत में आ रहे हैं, तो इसलिए वजह से मम्मी भी तैयार होकर बैठी है, सब लोग तैयार होके बैठे हैं। ये सुबह से आज हमारे ग्राम सभा में अभी एक बस आएगी सब समूह के औरतों को ले जाने के लिए और आदमी के जो जाने वाला होगा। तो मम्मी तैयार हो गई है सुबह से, तो तैयार हो गई जाने की आगे बस आगे अब बस आओ हरे बड़ी बड़ी बूटी पे बोर हो गई घर में। आप तो रोड में में बोला जो ना तो दगड़े मम्मी लोग सुबह से तैयार हो गए थे। सुबह से घर का के काम नहीं कर रखा। 10 बजे गाड़ी जाए कने और काम धंधा ठप करो और भैरी छानी खोइया में खोई में भैटी है कि बोर आप रोड में जाना आए तो बस नहीं रहे, आई तो बस नहीं रहा एम्बुलेंस नहीं रहा। हमको खाली ऊपर नहीं बोले जो हनल कोई हमें तो स्कूटी में नहीं हमको ठगोड़ नहीं रहा पे ना बस आयल। अगर ठकान तो मैं इसको स्कूटी में ले जाऊंगा। ठगरा दिला हम घर तो दगड़े मैं बस में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपनी स्कूटी में पर्सनल आराम से, क्योंकि शायद प्रोग्राम है 1 से 2 बजे के बीच में। पुष्कर धामी जी आएंगे शायद ताड़ी खेत ग्राउंड पर, तो वो वहाँ सामने चोटी के उसके जस्ट नीचे ताड़ी खेत है, तो वहीं आना है। और आएंगे तो शायद मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर में ही आएंगे। वो गाने हैं तो वहाँ लग गए, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा के साथ इधर को आवाज़ उड़ते हुए आ रही है। तो जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ आएगी उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर देहरादून से आएंगे तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ वहाँ से आएगी, और अगर दिल्ली से आएंगे तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ वहाँ से आएगी। तो आएंगे तो शायद मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर से ही। तो देखते हैं उसके, अभी देखते हैं कब तक जाने का प्रोग्राम बनता है। मैं भी अपने साथ 1-2 साथी को ज़रा फ़ोन करता हूँ कि चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो दगड़ियों, अभी समय 12 बज गया है। मैंने आपको जैसे बताया था कि हेलीकॉप्टर यहीं से जाएगा, और ये देखो वो है सामने प्लेन। हेलीकॉप्टर धामी जी का यहीं आ गया है, ये जा रहे धामी जी का हेलीकॉप्टर इसमें ये है। मैंने बोला था ना यहीं से जाएंगे। और अब बस थोड़ी देर में हम भी निकलते हैं और फिर जाते हैं ताड़ी खेत की ओर। धामी जी का हेलीकॉप्टर तो यहाँ पहुँच गया है, लेकिन बस अभी तक नहीं आई है यहाँ, इसलिए बस वाले बड़े देर कर रहे हैं। अभी तक यहाँ बस नहीं पहुँची है। धामी जी बिल्कुल अपने पंक्चुअल टाइमिंग पे हिसाब से बिल्कुल सही आ रहे हैं। उन्होंने 12:45 पर बोला था कि हम ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, और वो 12:30 बजे पहुँच गए हैं ताड़ी खेत के जस्ट ऊपर। बस अब मैं भी तैयार होता हूँ और निकलता हूँ ताड़ी खेत की ओर। मैंने स्कूटी निकाल ली है, अब चलते हैं ताड़ी खेत की ओर। और मम्मी लोगों की बस नहीं आई है, उन्होंने टामा दिया ना तुमको। टामा तो दगड़े अब हम चलते हैं धामी जी के वहाँ प्रांगण। तो हम चलते हैं आगे ताड़ी खेत की ओर, मिलते हैं आपको ताड़ी खेत पहुँच के। और दगड़ियों, आप देख सकते हैं मैंने अभी स्कूटी वो उधर खड़ी कर दी है पीछे, और यहाँ लगी है पूरी लाइन गाड़ियों की। अब चलते हैं आगे, हमें थोड़ा आगे और जाना है, पैदल चलते हैं और वहाँ जाके दिखाएंगे आपको वहाँ का दृश्य। तो दगड़ियों, फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्राउंड में, जहां मुख्यमंत्री धामी जी अभी उतरे हैं। ओ भाई, हम पहुंच गए हैं उस ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कितनी जनता आई हुई है, जो जन के द्वार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। लोकप्रिय स्टॉल्स होते हैं हर जिले में। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टॉलों पर जरूर कुछ समय व्यतीत करते हैं। डॉक्टर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
धन्यवाद। अब हमारे जो श्री कैलाश पंत जी माननीय दर्जा मंत्री, श्री कैलाश पंत जी माननीय और विधानसभा रानीखेत में आज के हमारे मुख्य अतिथि रानीखेत को कुछ नई सौगात दे के जाएंगे जो यहाँ पर माननीय विधायक जी ने जरूर रखा होगा। मेरा उसमें पूरा सहयोग उस अपने संगठन की तरफ से उस जो प्रस्ताव है उसमें मैं सहमति भी व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमें जरूर नई कुछ चीज रानीखेत को दे के जाएंगे। और अब मैं हमारे जितने भी मंडल के प्रतिनिधि हैं उन सभी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने मुखिया का स्वागत, आप सभी का प्यार वो इस माला में पिरो कर लेकर आए हैं। मिस्टर जी दर्जा मंत्री श्री कैलाश पंत जी, श्री अनिल शाही जी, श्रीमती बबली मेहरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका अपनी विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि देवभूमि में जिस प्रकार लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल तो लोगों आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग विभाग लगे हैं, स्वयं सहायता, पशुपालन, कृषि, अन्य विभाग लगे हैं यहाँ पर अलग अलग। और वहाँ पर अब अभी विधायक जी का भाषण हो रहा है, कुछ समय बाद होगा सीएम धामी जी का भाषण भी, और यहीं पर सारे कई प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं, शायद यहीं पर ही होंगे। अगर होंगे तो मैं अभी आपको दिखाते रहूँगा, आप बने रहिए इस ब्लॉग। किसी के चुने भेज करके ये सारी वो मांग अगर आप पूरी कर देंगे, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आपका नमन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आज हमने दिल खोल जाए ये पूरी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारी बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए आज विकास की यहाँ पर गंगा बहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही संक्षिप्त में आपने हर वर्ग हर क्षेत्र को छुआ, धन्यवाद। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हम हमेशा मेरे लोकसभा क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको इतना ही प्यार देंगे, एक बार नहीं कई बार प्यार देंगे, लगातार आपके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए। स्वागत एवं अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। की नंदा मैया की, झूला देवी मैया की, बिनसर महादेव की, गोलू देवता की, जागेश्वर धाम की, दूनागिरी मैया की। सभी हमारे तो सुरेश भट्टी वाला भी है हमारा वहाँ से। कार्यक्रम के द्वारा आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में आप सबने उपस्थित होने पर और आप सबने यहाँ मेरे जागेश्वर, सोमेश्वर, जितने हमारी विधानसभा है, इन सभी विधानसभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जनपद हमारा एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से हमने अनेक योजनाओं को यहाँ आगे बढ़ाया। आज जैसे कट्टर मुल्लावादी कट्टरपंथियों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है, परंतु कांग्रेस के लोगों को हमारे द्वारा इन जिहादियों के खिलाफ की गई जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भाइयों बहनों, जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इस मुगलिया कट्टरवादी सोच को राज्य में न पनपने देने का संकल्प लेते हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़ी दिक्कत होती है भाइयों बहनों, क्योंकि इन्हीं लोगों ने राज्य में इन जिहादी मानसिकता वालों को पनपाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमारी राज्य की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को राज्य के अंदर बसाने का काम किया है, जहां उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान इस राज्य के अंदर नहीं होता था भाई। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। आज जब हम प्रदेश में हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर
सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो इसमें भी कांग्रेस के लोग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनका भी यहाँ उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। इस प्रकार की सोच उनकी है। अब आप ही बताइए, हमारी देवभूमि को दूषित करने का काम करने वालों पर हमको कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या देवभूमि के देवत्व को बचाने की जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये अवैध जो अतिक्रमण है भाइयों बहनों, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में सुनियोजित रूप से हो रहे इस लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन स्टेडियम और स्टेडियम के निर्माण के लिए विधायक जी कह रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि होगी, तो 3 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इससे हम अपनी सभी सहकारिताओं को टैबलेट वितरण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। माननीय विधायक प्रमोद नैनवाल जी और आप सभी गणमान्य अतिथियों का, देवियों, सज्जनों और मातृशक्ति का, सभी विभागाधिकारियों का, पत्रकारों का, कलाकारों का और जितने भी इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पूरी अल्मोड़ा जिला प्रशासन की टीम की तरफ से। हाँ यहाँ आ रहा हूँ, के साथ आ रहा हूँ। यहाँ सब कार्यक्रम हो गया है। अब पुष्कर धामी जी निकल गए हैं रानीखेत की ओर और मम्मी लोग भी बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं अब जन सैलाब। तो अब सभी लोग अब अपने घर को जाने लग गए हैं पूरा कार्यक्रम देख के, और समय हो गया है 3 बज गए हैं। तो यहाँ देखिए आप धामी जी बाई एयर नहीं बाई व्हीकल जाएंगे यहाँ से रानीखेत तक। उनका यात्रा यहाँ से रानीखेत तक है अब, और जाएंगे बाई रोड तो अब पुष्कर धामी जी आएंगे श्री गोलजू मंदिर ताड़ीखेत पर। अभी उनका संबोधन वहाँ ग्राउंड से ख़त्म हो गया है। अब वो मंदिर में आएंगे, दर्शन करने के बाद जाएंगे रानीखेत की ओर। अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। यही है गोलजू का मंदिर ताड़ीखेत का। यहीं दर्शन करने के बाद वो जाएंगे रानीखेत की ओर बाई रोड। इतनी जनता हो गई है ताड़ीखेत में इस बार, पहली बार इतनी जनता हुई है क्योंकि पहली बार कोई सीएम आ रहा है ताड़ीखेत, तो काफ़ी भीड़ आई थी हज़ारों की। भाई पता नहीं कितना समय और लगता है। धामी जी यहाँ पहुँच गए हैं बड़ी मुश्किल से, और अब दर्शन करेंगे गोलजू भगवान के। तो दगड़ियों अब हम धामी जी से मिल गए हैं, और अब वो दर्शन करके वहाँ से जाएंगे सीधे शायद रानीखेत को। और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। मैं चलो हिटू, हम घर पहुँच गए हैं
और ताड़ी खेत में काफ़ी हज़ारों में जनता आई थी गड़ू, काफ़ी आपने देखा होगा वीडियो में। और धामी जी को लगभग सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और उनकी बातें अच्छे से सुन ली क्या उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी थी ताड़ी खेत में। और उसके बाद वो अब मेरे ख्याल से चले जाएंगे रानीखेत का। आज का उनका स्टेज रानीखेत ही है और कल वो पनियाली पिलखुली होते हुए जनवली होते हुए जाएंगे शायद देहरादून को। ओ आगो तू कहीं नहीं है? अच्छा ओ पे भीड़ हड़ची, बहुत भीड़ हड़ची वहाँ। तुला ना तुला देखने और देखिए क्या वाला मिला, क्या वाला खाना है। तो अम्मी तू कस लागो धामी जी ही मिल बेर देखी तू बढ़िया देखो दिखी ना मतलब वहाँ बढ़िया देखी मतलब। और बस क्या एक गलती है कि जो गाड़ी नहीं आए ना, बस 3-4 लोग छुट गए हैं। हम वहाँ गाड़ी लगाई नहीं है और हम गाड़ी उड़ा वाला चाहिए रहे पर हम अब गाड़ी में चलो है धामी जी की मैं तुमको मिले दी धामी जी देखे। अब हम जाएंगे खेलने। अब हम जा रहे हैं दगड़ियों खेलने के लिए और आज का ब्लॉग करते हैं प्लीज समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और दगड़ियों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को जरूर लाइक करना दगड़ियों और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना दगड़ियों। और तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।